वेलकम टू सिद्धार्थ एडटेक चैनल। आज की डेट है 22 जुलाई एंड आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आज होने वाली है। एक बहुत ही बड़ा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट आज सुनाने जा रही है केस से रिलेटेड। उसके अलावा श्रावण महीने की जो है आज से शुरुआत हो रही है और इसी के साथ ही आज पार्लियामेंट में जो इकोनॉमिक सर्वे है उसे पेश किया जाएगा। तो बजट सेशन जो है वो भी जल्द ही शुरू होने वाला है। सो दिस आर द इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स जो आज ही के दिन होने वाली हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ बच्चों की ऐसी रिक्वेस्ट थी कि जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ उन्हें उनके सॉल्यूशंस भी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि देखिए क्वेश्चंस तो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ बिकॉज मैं ये रिलेट करवाना चाहती हूँ कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बट आई वॉन्ट यू पीपल टू सॉल्व दैम। ठीक है, आंसर्स मैं हो सकता है आपको हाथों हाथ बता भी दूँ बट उससे आपका फ़ायदा क्या है एक बार आप सोच के देखिए। ठीक है, अगर मैं आपको आंसर भी वहीं पे बता देती हूँ तो आप है ना अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करोगे, आप थोड़ी सी भी कोशिश नहीं करोगे कि चलो मैं ट्राई करता हूँ इसे सॉल्व करने की, बिकॉज मैं ऑलरेडी आंसर बता चुकी होंगी। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि आज से हम ये करेंगे, जो सॉल्यूशंस है मैं आपको नेक्स्ट डे की क्लास में प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, तो जैसे आज की जो क्लास है अगर उसमें कुछ क्वेश्चंस है तो आप उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए एंड आप आंसर्स कमेंट सेक्शन में डालें, हो सके तो आप उसका एक्सप्लेनेशन भी डालें तो आई विल अंडरस्टैंड कि हाँ आपको बात समझ में आई या नहीं। अगर आपका आंसर गलत होगा देन आई विल पर्सनली रिप्लाई टू ऑल दोज कमेंट्स। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है नेक्स्ट डे वो क्लास में कवर हो जाएगा। आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशंस एज वेल। ऑलराइट, so let's move on for today's class. The topics that we are going to cover today are Nipah virus, that is very much in news, Bagmati river, Neva river, road tape scheme, and I will be providing solutions to the previous questions asked. Alright, so moving forward to Nipah virus. तो ये क्या है और क्यों चर्चा में है? तो देखिए ये वायरस जो है ये लगभग 2018 से लगभग हर साल चर्चा में रहा है बिकॉज इसके केसेस जो है वो पर्टिकुलर सीजन जैसे ही बारिश का महीना जो है वो शुरू होता है तो नीपा वायरस के केसेस जो है वो आने लग जाते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि अब आपको सुनने में इतना नया नहीं लगता है क्योंकि एवरी ईयर इसके कुछ ना कुछ केसेस हमें मिल जाते हैं। सो लेट अस फाइंड आउट कि क्या चीज़ें हैं, ये वायरस कैसे फैलता है। एंड इट इज़ इन न्यूज़ बिकॉज अ 14-year-old बॉय हैज़ डाइड बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, केरला में एक बच्चे की इस वजह से मृत्यु हो चुकी है। सो लेट अस सी व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ निपा। सी जैसे मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द वायरसेस दे हैव क्वाइट सिमिलर सिम्टम्स, मोस्ट ऑफ देम। तो बेसिक चीज़ है कि किसी पैथोजन ने अगर आपकी बॉडी पे अटैक किया है, ठीक है, इट्स एन अटैक, पैथोजन है वायरस हमारे लिए, तो उसने क्या किया है बॉडी पर आक्रमण किया है तो बॉडी ऐसे में क्या करेगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी। कभी कभी एंटीबॉडीज जो है वो जल्दी प्रोड्यूस हो जाती है, कभी कभी उन्हें थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है, अब कभी भी किसी भी पैथोजन का अटैक अगर बॉडी पे होगा तो बॉडी सबसे पहले उसे फाइट करने की कोशिश करेगी और इस फाइट की वजह से सबसे पहला सिम्टम आता है जो कि है फीवर। तो वायरल कभी भी होगा अगर किसी भी तरीके का इंसान को तो फीवर देखने को मिलता ही है, दैट इज वन ऑफ द साइंस। फीवर इज एक्चुअली नॉट अ डिजीज, इट इज अ सिम्टम। ये एक लक्षण है कि हाँ शरीर में कहीं पर कुछ चल रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रही है जिसकी वजह से आपको फीवर देखने को मिल रहा है। ठीक है, देन यू विल हैव हेडेक्स, मायालजिया। मायालजिया क्या होता है, मसल पेन होता है। ठीक है, जितनी भी मांसपेशियां है शरीर में उसमें दर्द होना। ठीक है, आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, मैं ये भी बता रही हूँ कि आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे सिम्टम्स को। किसी भी अगर दो डिजीज की बात हो रही है देन हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट। फिर साथ ही में वॉमिटिंग, सोर थ्रोट यानी कि गले में थोड़ी सी जलन महसूस करना, डिजीनेस, हल्के हल्के चक्कर आना, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। अब इसको हम क्या कहते हैं,
जब वायरस एक हद से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं डोमिनेंट हो चुका है, हमारी बॉडी अब और उससे फाइट नहीं कर पा रही, इस लेवल पे पहुंच चुका है, तो धीरे धीरे ये बॉडी की सभी ऑर्गन्स को टेक ओवर कर लेती है, अल्टीमेटली ये ब्रेन को टेक ओवर कर लेती है। एंड व्हाट हैपन्स कि जब वायरस का जो रीच है वो ब्रेन तक जब पहुंच जाता है, तो आपको ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स दिखेंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम वेयर यू विल फील कन्फ्यूजन, कि आपको थोड़ा बहुत होश नहीं रहेगा कि आप कहाँ पर है। ऐसा हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, हो सकता है कि आप लोगों को पहचानने में भी कंफ्यूज हो जाए, उनकी आवाज़ आप ना पहचान सके कि कौन बात कर रहा है। ऑलराइट, देन लास्ट इज एटिपिकल निमोनिया। व्हाट इज निमोनिया? हर कोई जानता है, लंग्स में जब पानी भर जाता है तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं निमोनिया। ठीक है, अब देखिए इन सिम्टम्स को देखकर क्या आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो किसी और बीमारी से? जैसे कि अगर मैं आप लोगों को कहूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वुड से डेंगी और चिकनगुनिया, ऑलराइट, अब ये दोनों ही बीमारियां किससे फैलती है? मच्छर से फैलती है। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। डेंगी चिकनगुनिया दोनों को कौन फैला रहा है? मच्छर फैला रहा है। होस्ट कौन है? मच्छर है, जिसने एक वायरस को हमारी बॉडी तक पहुंचाया। ठीक है, इट वॉज जस्ट अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वायरस। तो है तो यहाँ पर भी वायरस ही। तो इन दोनों वायरसेस में आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है सिम्टम्स में? देखिए, फीवर दोनों में मिलेगा आपको, हेडेक दोनों में मिलेगा। डिफरेंस कहाँ है? मायालजिया में है कि आपको नीपा वायरस में क्या देखने को मिल रहा है? मसल पेन होता है, जबकि डेंगी और चिकनगुनिया में क्या होता है? जॉइंट पेन। दोनों ही पेन में अंतर है। ठीक है, दोनों जो पेन है, दोनों दर्द है, उनमें कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? एक मांसपेशियों का दर्द है और दूसरा क्या है? जोड़ों का दर्द है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द सिम्टम जिससे ही डॉक्टर आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कि एलिमिनेट कर पाते हैं कि हाँ ये कंडीशन तो नहीं है, तो हो सकता है कि ये वाली कोई बीमारी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि ये बीमारी कैसे फैलती है। ओके, तो सबसे पहले जो होस्ट है, जो इसे कैरी करता है, ठीक है, इस वायरस को, वो है फ्रूट बैट। क्या कहते हैं हम उसे? फ्रूट बैट इसका नाम है। ठीक है, अब ये कैसे फैलेगा? तो आप ध्यान रखिए, तीन चीजें हैं आपको याद रखनी है। एक, फ्रूट बैट के ब्लड से, उसका खून उसके थ्रू फैल सकता है, उसके यूरिन से फैल सकता है, और उसके सलाइवा से फैल सकता है। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? तीनों चीजें किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। तो अगर आप किसी भी फ्रूट बैट के संपर्क में आए और आपके टच में या आपके कांटेक्ट में इन तीन में से कोई भी चीज़ आ जाती है किसी भी कारण से, अब संपर्क में आने का ये मतलब नहीं है कि मैं बैट के पास गई थी और मैंने उस बैट को सहलाया था। संपर्क का मतलब ये नहीं होता है। देखते हम कि इनडायरेक्ट संपर्क कैसे हो सकता है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल कि ये जो फ्रूट बैट है, इन्होंने आके इस पिग को बाइट किया, तो क्या होगा? बाइट करने की वजह से जब वो बाइट करती है तो थोड़ा बहुत उसका जो ब्लड है वो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पिग तक पहुंच गया वायरस। यूरिन है, मान लीजिए बैट है, अब हमारी तरह तो वो बाथरूम्स का यूज नहीं करते, या उनका ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर जगह पर ही यूरिनेशन करेंगे, वो तो उड़ते उड़ते भी कर सकते हैं, कहीं बैठे हुए उन्होंने कर दिया। अब वो जो भी यूरिनेशन उन्होंने किया, या तो वो किसी पेड़ पे गिरा होगा, कहीं भी गिर सकता है, मिट्टी में, पेड़ पर, कहीं पर भी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये गिरा था इसके ऊपर, इस पर्टिकुलर टमाटर के ऊपर। ठीक है, खेतों के ऊपर बैड उड़ रहा था, उसने यूरिनेशन किया और वो इन फल सब्जियों पे गिर गया, और इस पिग ने उसको खा लिया। या पिग को छोड़िए, हो सकता है हमने डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया। ठीक है, कई बार होता है, कुछ लोग होते हैं जो जोश जोश में आके ये सोचते हैं कि बस डायरेक्टली खेत में गए, हमने पेड़ में से हमने फ्रूट को तोड़ा और हमने उसे खा लिया, ये सोच कर कि ये तो बहुत हेल्दी है, हम तो डायरेक्टली खा रहे हैं। बट आपको नहीं पता वो किन किन चीज़ों से एक्सपोज हो चुका है, उस पर कितने ही पेस्टिसाइड्स छिड़के गए होंगे,
या फिर जो भी फर्टिलाइजर्स यूज़ किए थे, अगर मान लीजिए लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने यूज़ किया है तो वो भी उसके ऊपर गया होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आप डायरेक्टली बिना वॉश किए फल सब्जी को यूज़ ना करें। इसी तरीके से ये तीन चीजों में से कुछ भी हो सकता है, ब्लड गिरा या हो सकता है यूरिन या सलाइवा भी गिरा। किस पे गिरा? इस पाम ट्री पे गिरा। ठीक है, तो ये पाम ट्री जो है इसके ऊपर भी ये चीज आ चुकी है। अब यहाँ पर जो बताया है कि ह्यूमन पाम ट्री के संपर्क में क्यों आएगा और ये केसेस केरला में इतने ज़्यादा क्यों है, तो देखिए हम सब जानते हैं कि केरला जो है वो एक ट्रॉपिकल स्टेट है। ठीक है, वहाँ का जो वेदर है वो क्या है? ट्रॉपिकल है। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने की वजह से प्लस वहाँ पर पाम ट्रीज का कल्टीवेशन भी ज़्यादा होता है। नॉट ओनली पाम ट्रीज, कोकोनट का भी कल्टीवेशन है, बट आई एम स्पेसिफिकली मेंशनिंग दिस पाम ट्री बिकॉज केरला में भी एक कल्चर है जहाँ पर जो पाम ट्री का एक जूस निकलता है उसके बार्क में से। ठीक है, जो ये बार्क होता है इस पे ऐसे होल्स किए जाते हैं और बॉटल्स लगाई जाती है एंड दे कलेक्ट लिक्विड और उस लिक्विड को ड्रिंक किया जाता है। ठीक है, उस लिक्विड को पिया जाता है। नॉट ओनली इन केरला, जो खजूर का पेड़ होता है उसके जूस को बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में सुबह सुबह पिया जाता है। दे बिलीव कि अगर आप सुबह 7 बजे से पहले, 7 बजे का समय इसलिए लिया है कि गर्मी ना हो ज़्यादा, तो जब तक बहुत गर्मी नहीं हुई है सुबह 6-7 बजे तक अगर आप एक ग्लास इस जूस को डेली कंज्यूम करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी जो है बढ़ती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, बट अगर आप उसके बाद लेते हो कि जब वो वार्म हो जाता है, सो वी से दैट इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, सो यूजुअली पीपल डोंट ड्रिंक इट। समय बीतने के बाद जब गर्मी बढ़ जाती है तो उसे नहीं पिया जाता। ठीक है, बिकॉज इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म ऑफ अल्कोहल। सिमिलरली छत्तीसगढ़ में जो है महुआ के पेड़ काफ़ी फेमस है इसी चीज़ के लिए। महुआ को एक बेवरेज की तरीके से यूज़ किया जाता है जो थोड़ा बहुत अल्कोहलिक भी होता है, उसे भी कंज्यूम करने का सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, मान लीजिए जो ये पर्सन है इन्होंने ये जो डेट पाम का जो जूस था उसे पिया है। ठीक है, बट दिस ट्री वॉज एक्सपोज टू आइदर ऑफ दिस थ्री, या तो ब्लड, यूरिन या सलाइवा ऑफ द फ्रूट बैट वो एक्सपोज हो चुका था। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब ये कांटेक्ट में आ गया तो इन्हें ये कंडीशन हो सकती है। राइट, इन्हें ये कंडीशन हुई। अब ये ह्यूमन जो है वो आगे जाके किसी दूसरे ह्यूमन को ये फैला सकता है। ठीक है, इट इज कंटेजियस थ्रू ड्रॉपलेट्स। ठीक है, आपको अंतर समझना होगा कि ड्रॉपलेट्स के थ्रू कंटेजियस होने का मतलब क्या है, ब्लड के थ्रू कंटेजियस होने का मतलब क्या है। ठीक है, ड्रॉपलेट्स की जब हम बात करें दैट मीन्स कि जो हमारा सलाइवा है, अब सलाइवा कैसे किसी दूसरे ह्यूमन के कांटेक्ट में आएगा, जब कुछ लोग बात करते हैं तो कई बार होता है कि बात करते करते वो थोड़ा बहुत थूक भी देते हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रीजन। अदर देन दैट, अगर आपको छींक आई या आपको खांसी आई और आपने अपना फेस कवर किए बिना किया, ठीक है, खांसी या छींके आप, तभी भी आप थोड़ा अमाउंट ऑफ सलाइवा जो है वो आप एक्सपर्ल करते हो। ठीक है, सो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। नाउ मोर्टेलिटी जो है वो ह्यूमन मोर्टेलिटी 40 to 75% बताई जा रही है बिकॉज सी वेस्ट बंगाल में जब केसेस आए थे तो लगभग वहाँ पर 5 केसेस रिपोर्ट हुए थे एंड 5 केसेस अल्टीमेटली दे डाइड बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। ठीक है, केरला में जो इतने समय में आए हैं तो जो मोर्टेलिटी है वो थोड़ी सी वहाँ पर कम देखने को मिली है। ठीक है, बट डेथ तो अल्टीमेटली हो रही है। अब इसका रीज़न क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आप समझ चुके हैं कि ये बीमारी कैसे फैल रही है। मैं एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ फटाफट से। फ्रूट बैट होती है, फ्रूट बैट में ये वायरस पाया जाता है, पर्टिकुलर इस फैमिली के फ्रूट बैट में। फिर उसकी 3 चीज़ें हैं, या तो उसका ब्लड, उसका सलाइवा या फिर उसके यूरिन अगर किसी के संपर्क में आता है जिसको हमने एज अ ह्यूमन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टच किया, तब ये बीमारी हमें फैल सकती है। ठीक है, am I clear up till here? Let us move forward. So the next thing that we have to study is the structure.
Now you will have this question in mind, why we have to go in so much detail कि मैम ये तो हमारे syllabus में नहीं होता ये structure और ऐसे questions. But dear students, nowadays the commissions they are asking such questions, that is why I am including. ठीक है, अब इसमें से आपको सिर्फ जो एक बात जाननी है वो इतनी सी है कि जो निपा वायरस है इसे हम NIV लिखते हैं. ठीक है, N capital, I will be small, V will be capital. Okay, this is for Nipah and this is for virus. So this Nipah virus is a single strand. Question यही आएगा और ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है दूसरी कंडीशंस के लिए. ठीक है, कैसा वायरस है? इट इज अ सिंगल स्ट्रैंड वायरस. सिंगल स्ट्रैंड का क्या मतलब होता है? देखिए, सिंगल स्ट्रैंड का मतलब समझिए कि जो डीएनए की अगर हम बात करें वो कुछ ऐसा होता है, दैट मीन्स डबल स्ट्रैंड. एक ये है, एक ये है, दो स्ट्रैंड्स मिलकर क्या बनते हैं? डीएनए बनते हैं. बट निपा वायरस कैसा है? इट इज अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस. इट इज अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस. ठीक है, इतनी सी बात है, ये हमें रट लेनी है. ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, एंड आ सकता है, मैं ये आपको डेफिनेटली बोल रही हूँ, बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ, बिकॉज नाउ डेज दे आर आस्किंग सच क्वेश्चंस. ओके, सो नोट इट डाउन. ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए कि वायरस कैसा है, सिंगल स्ट्रैंड है, आरएनए वायरस है. ऑलराइट, नाउ कब फैला था ये केरला में? इट स्प्रेड इन 2018 इन केरला. पर क्या ये पहली बार हुआ था केरला में? क्या ये फर्स्ट केस था भारत में? सो लेट मी इन्फॉर्म यू कि ये बीमारी भारत की नहीं है. ठीक है, सबसे पहले जो निपा के आउटब्रेक्स हुए थे, अब मोस्टली ये होता है ऑप्शन में अगर आपको अफ्रीका दे दिया किसी भी बीमारी के लिए तो आप खुशी खुशी अफ्रीका को टिक करके आ जाओगे, राइट? क्योंकि हमें सबको यही लगता है कि हाँ, बहुत सारी बीमारियां हैं जो वहीं से आई है. मोस्ट ऑफ द मॉस्किटो रिलेटेड डिजीजेस यूजुअली वी कंसिडर दे हैव स्प्रेड फ्रॉम अफ्रीका. बट देखिए, निपा वायरस के लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, बिकॉज दिस आउटब्रेक हैपेंड इन मलेशिया. केसेस कहाँ पे आए थे? मलेशिया में आए थे. एंड व्हाट यू हैव टू नोटिस कि ये कब आए थे केसेस. ठीक है, सो द फर्स्ट टाइम इट केम इन 1999. ठीक है, कहाँ पे आउटब्रेक हुआ था? सो इट वॉज सीन इन पिग फार्मर्स. तो देखिए, आप कनेक्शन समझ पा रहे हो? फ्रूट बैट से, फ्रूट बैट ने किसी तरीके से किसे इन्फेक्ट किया? पिग्स को इन्फेक्ट किया. एंड उन पिग्स को इन्फेक्ट होने की वजह से कौन हुआ अल्टीमेटली? सफरिंग किसको हुई? फार्मर्स को हुई, जो उन पिग्स को पाल रहे थे. ठीक है, उन्हीं को सफरिंग हुई थी. सो दे हैव स्प्रेड. पिग क्या बना? एक होस्ट बन गया था इसके लिए. ठीक है, इसी वजह से कहा जाता है कि जब भी आप फार्मिंग करें, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि एनिमल हस्बेंड्री को मैं यहाँ कंसिडर नहीं कर रही, इवन अगर आप डायरेक्टली भी फार्मिंग करते हो, ठीक है, अगर आपका खुद का पर्सनल किचन टेरेस है, किचन गार्डन अगर आपने बना रखा है, आपने टेरेस पे प्लांटेशंस कर रखे हैं, आपके घर के पास अगर गार्डन है, तो जब आप डिगिंग करते हो तो अपने बैर हैंड्स से मत करिए. क्यों नहीं करना है? क्योंकि सॉइल्स में कई बार ऐसे वायरसेस होते हैं जो हमारे संपर्क में आ सकते हैं. सपोज आप गार्डनिंग कर रहे थे, आपके हाथ पे एक छोटा सा कट लग गया. ठीक है, हल्का सा कट आपके हाथ पे लग गया और आपको रियलाइज भी नहीं हुआ एक्चुअली कि मेरे हाथ पे कट लगा है. अब आप मिट्टी में हाथ डाल के आप पूरा प्रोसेस कर रहे हो फार्मिंग का. ठीक है, बीज डालना, आपने पानी दिया होगा या जो भी आप करना चाह रहे थे, आपने उसको फॉलो किया. what is going to happen? You have exposed yourself to the virus is present in the soil. ठीक है, तो ये इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके की गार्डनिंग हो या फार्मिंग हो, वेयर ड्यूरेबल ग्लव्स. ठीक है, स्पेशल फार्मिंग ग्लव्स आते हैं जो मिट्टी में या फिर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि किसी भी ब्लेड या इन चीज़ों से आसानी से नहीं कटते. तो इस टाइप के आप ग्लव्स जो है उन्हें पहनकर फार्मिंग करते हैं तो आप भी सेफ रहेंगे, आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी. ठीक है,
सो नाउ व्हाट हैपन कि ये मलेशिया में था, तो मलेशिया से ऑब्वियसली स्प्रेड हुआ तो साउथ ईस्ट एशिया में गया, थाईलैंड की तरफ फैला, थोड़ा फिलीपींस की तरफ फैला, एंड ये बांग्लादेश में भी आया। ठीक है, बांग्लादेश इंडिया से ज़्यादा दूर नहीं है, बॉर्डर शेयर होती है। बांग्लादेश में जब ये बीमारी आई थी लगभग 2001 में आई। 2001 में कहाँ पे आई? बांग्लादेश में। और फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में इसके केसेस हमें सबसे पहली बार दिखे थे। सो द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि नीपा वायरस जो है सबसे पहले केरला में दिखाई दिया था 2018 में। सो टेल मी, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? कम ऑन, क्विकली कमेंट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, सो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज सबसे पहले कहाँ दिखा था? वेस्ट बंगाल में दिखा था। वेस्ट बंगाल के बाद में कुछ केसेस जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी आए थे। क्लियर? एंड अब ये केसेस जो है वो केरला में हमें दिखाई दिए। ठीक है, अब इनमें एक पॉइंट और जो आपको नोट डाउन करना है वो ये है कि कैसी डिजीज है नीपा वायरस? इट इज अ जूनोटिक डिजीज। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है इन अ स्टेटमेंट फॉर्म, सीधा सीधा पूछ लेते हैं वेदर इट इज अ जूनोटिक डिजीज। ओके, सो एंड यू हैव टू सिलेक्ट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ओके, सो इट इज अ जूनोटिक डिजीज। अब ये क्या होता है जूनोटिक डिजीज? तो ऐसी बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। ठीक है, ऐसी बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं उसे हम कहते हैं जूनोटिक डिजीजेस। क्लियर? ये पॉइंट एक ऐसा था जो आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, अब जो हम इसके सिम्टम्स की बात कर रहे थे, हमने सबने डिस्कस किया कि इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। तो यहाँ पर मैं इस बात को भी क्लियर कर दूं कि जो सिम्टम्स होते हैं वो कभी कभी तो एसिम्टोमेटिक भी रहते हैं। ठीक है, पर्सन को अफेक्ट तो किया है वायरस ने, बट उस एक्सटेंट तक नहीं किया कि इतने मेजर सिम्टम्स दिखाई दे। तो जब ऐसे केसेस होते हैं उनमें संभावना रहती है कि पर्सन सरवाइव कर लेता है। अदरवाइज जितनी भी अल्टीमेट इलनेसेस है, मान लीजिए आपका अगर ब्रेन इन्वॉल्व हो गया है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया आपको ऑल्टर कॉन्शियसनेस का स्टेट आ चुका है, अल्टीमेटली क्या होगा? ब्रेन में स्वेलिंग होगी। ठीक है, जो हमने एनसेफेलाइटिस पढ़ा था, तो इट विल कॉज एनसेफेलाइटिस एंड अल्टीमेटली द पेशेंट विल डाई। ऑलराइट, so this is all you had to know about Nipah virus. Okay, we are moving forward towards our next article. अब यहाँ से आर्टिकल में आपको पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं देखना है। I took it because only this name was there, बागमती रिवर। ठीक है, देखो एक बात समझो, क्या पेपर में हर छोटी बड़ी रिवर को हमें पढ़ना है? नॉट इन डिटेल। पढ़ना तो है बट नॉट इन डिटेल। देखिए, जितनी भी रिवर्स आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है उनको तो आप पढ़ने वाले हो, उनको हर स्टूडेंट पढ़ने वाला है। आपको क्या लग रहा है सिर्फ आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की? फॉर्म जो है कितने लोग भरते हैं? लगभग 10 लाख लोग, स्टूडेंट्स जो है वो फॉर्म भरते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो आप सोचिए कि जब इतने सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं तो हो सकता है उनमें से कुछ एग्ज़ाम देने नहीं पहुंचेंगे, बट बाकी सब तो आएंगे। सब ने थोड़ी बेसिक लेवल की तो तैयारी की है। आप कैसे अलग होगे उनसे? वॉट मेक्स यू डिफरेंट? एंड यूपीएससी इज कंडक्टिंग एग्जाम सिंस व्हेन? आपको हिस्ट्री भी बताई थी मैंने यूपीएससी की, हमारे इंडिपेंडेंस हुआ था उससे पहले से ही एग्जाम्स कंडक्ट हो रही है। भारत के कमीशन ने कब से शुरू की थी? 1950 से शुरू की थी। तो जब इतने साल हो चुके हैं इनको एग्जाम्स लेते लेते, तो क्या आप ये सोच रहे हो कि अभी भी हमें बेसिक रिवर के क्वेश्चन आने वाले हैं? मे बी घुमा फिरा कर कुछ पूछ लेंगे, बट इट्स नॉट कि वो डायरेक्टली आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो अब हमें देखना है इनडायरेक्ट वे में कैसे रिवर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हाउ टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, अब ये बागमती रिवर न्यूज में था, तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि बागमती रिवर कहाँ पे आती है। ठीक है, अगर भारत में है तो भारत में कहाँ से एंटर हो रही है, इसने कहाँ ओरिजिन किया, ये कहाँ ड्रेन कर रही है, यू हैव टू नो ऑल दोज थिंग्स। सो लेट मी क्लियर दिस। जो बागमती रिवर है वो नेपाल से आ रही है। कहाँ से आ रही है? नेपाल से। ठीक है, नेपाल से होते हुए भारत के बिहार में उसने एंट्री की है।
तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बागमती का रूट नहीं बता रही, देखिए बागमती का रूट तो ये है, ठीक है, दिस इज द रूट ऑफ बागमती। अब इस टॉपिक से हमें एक और चीज क्लियर करनी है। क्या क्लियर करना है कि बागमती किसकी ट्रिब्यूटरी है? सो इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, ठीक है। गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, क्या हमें सारी पता होनी चाहिए? हाँ, पता होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर एंड इट इज़ अ वेरी इवन स्पिरिचुअल इम्पॉर्टेंस है उस रिवर का भारत में, उसका जोग्राफिकल इम्पॉर्टेंस है, उसका हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस है। सो यू हैव टू लर्न ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। आपको पता भी होना चाहिए कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो अब हमने ये तो देखा कि ये बागमती रिवर है, कहाँ से आई है? नेपाल से। तो मैंने आपको पहला स्टेटमेंट दे दिया कि बागमती रिवर जो है वो बिहार में ओरिजिनेट करती है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू आंसर मी? इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ऑब्वियसली फॉल्स, इट्स नॉट ओरिजिनेटिंग इन बिहार। बिहार में तो वो नेपाल से एंटर हुई है, ठीक है। तो ये बागमती रिवर तो आ गई। अब इसके साथ जो मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ वो ये है कि गंगा रिवर की और ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरीज है जो बिहार से पास होती है। गंगा की और कौन सी ट्रिब्यूटरीज है जो कहाँ से जाती है? बिहार से जाती है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये है मेन गंगा, ठीक है, जो ये है, दिस इज द मेन रिवर। ऑलराइट, कलर चेंज कर देते हैं सो यू विल नो द डिफरेंशिएशन। नाउ इन दिस गंगा रिवर देखते हैं कौन कौन सी आ रही है। सबसे पहले तो है घाघरा, देन वी हैव गंडक, ठीक है। सीक्वेंस भी आपको बहुत पता होना चाहिए। इसी बार आई सॉरी आई फॉरगॉट टू इंक्लूड दिस क्वेश्चन, बट इसी बार यूपीएससी के 2024 में सीक्वेंस पूछा गया था गंगा की ट्रिब्यूटरीज का। आपको अरेंज करना था फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो आपको सीक्वेंस भी याद होना चाहिए, ठीक है। सो वी हैव घाघरा, वी हैव गंडक, देन वी हैव बूढ़ी गंडक। इजी है, तीनों जी से स्टार्ट हो रहा है। घाघरा, गंडक, गंडक आ गई, बूढ़ी गंडक, ठीक है। देन वी हैव बागमती। बागमती डायरेक्टली गंगा में मिल रही है क्या? क्या बागमती गंगा में डायरेक्टली मिल रही है? नो। बागमती के साथ कमला रिवर और कोसी रिवर, ये तीनों मिलकर आगे जाके गंगा से मिलती है। क्वेश्चंस ऐसे भी पूछते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कि क्या ये रिवर डायरेक्टली गंगा से मिल रही है? नो, इट्स नॉट मीटिंग डायरेक्टली। पहले ये तीन रिवर्स कंबाइन होती है, फिर ये गंगा में जाती है, ठीक है। कोसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, इट इज कॉल्ड द सौरो ऑफ बिहार, बिकॉज कोसी रिवर जो है वो अपना पाथ जो है, अपना रास्ता बदलती रहती है, जिसकी वजह से बिहार में बाढ़ आती है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। एंड द लास्ट वन इज महानंदा, ठीक है। महानंदा भी आके मिलेगी बिहार के थोड़े से पार्ट में, जो एकदम ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है, वहां से क्रॉस होती हुई गंगा में मिलती है, ठीक है। तो ये हमने कौन सी ट्रिब्यूटरीज देखी थी? मैंने आपको बताया था कि रिवर का फ्लो पता होना चाहिए। रिवर यहाँ से आ रही है और यहाँ पे जा रही है, फेसिंग दिस साइड। तो यहाँ पर जितनी भी रिवर्स होगी वो क्या होगी? लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, और यहाँ जितनी भी होगी वो क्या होगी? राइट ट्रिब्यूटरीज। ऑलराइट, सो बिकॉज ऑफ दिस हम कहेंगे कि सोन नदी जो है वो भी गंगा में मिल रही है और बिहार से होते हुए जा रही है, ठीक है, सोन नदी। So Son is also a tributary of river Ganga. Clear? इतनी ट्रिब्यूटरीज आपको बाय हार्ट हो जानी चाहिए गंगा की। इस टॉपिक को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी की क्लास में, जहाँ पर मैं आपको लर्न करवाऊंगी। विद इन द क्लास हम बार बार इसे रिपीट करेंगे। वी विल मेक श्योर कि आपको सारी रिवर की ट्रिब्यूटरीज जो है वो बाय हार्ट हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम ड्रेनेज एरिया देखते हैं। सो बागमती का ड्रेनेज एरिया क्या है? दिस इज द रिवर बेसिन, ठीक है। इतना एरिया है जो ये बागमती रिवर कवर कर रही है, ठीक है।
दिस इज द ड्रेनेज एरिया ऑफ बागमती। ऐसे क्वेश्चंस तो अभी तक नहीं देखे गए जिसमें एरिया या डिस्ट्रिक्ट्स पूछी जाए। वो वहाँ की लोकल जो बीपीएससी एग्जाम होती है, वहाँ की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो पूछ सकते हैं, बट हमें नेशनल लेवल एग्जाम पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, दिस वॉज अनदर रिवर दैट वॉज इन न्यूज, सिर्फ इस वजह से कि ड्रोन्स के थ्रू जब ये पिक्चर ली गई तो देखा गया कि बहुत सारी यहाँ पर डेड फिशीज है। ठीक है, अब हमें इसमें से क्या समझना है, दो चीजें। एक तो आप इसको एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हो कि पॉल्यूशन की वजह से जो फिशेस मर रही है, तो आपको सिर्फ ये नहीं बताना है कि फिशेस मर रही है, आप ये भी साथ में मेंशन कर सकते हो कि आपको कैसे पता चला कि फिशेस मर रही है। तो आप लिखिए वहां पर कि इस पर्टिकुलर रिवर का नाम मेंशन किया गया था कि यहाँ पर देखा गया कि फिशेस मर रही है एंड द रीजन वाज पोल्यूशन। तो अभी हमें क्या डिस्कस करना है, ये है पीरासिकाबा रिवर। ठीक है, आई विल नोट इट डाउन। पीरासिकाबा रिवर। अब इन रिवर्स को आपको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं क्या बता रही हूँ, सभी रिवर्स को हमें डिटेल में नहीं करना होता है। तो इस रिवर के लिए इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है कि ये रिवर कहाँ पे है, दिस इज इन ब्राजील। ऑलराइट, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। मेजर रिवर्स हम सब कर लेते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी रिवर्स है, लेक्स है, हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, उनमें से एक दो जो ऑप्शंस होंगे कि ए बी तो दे दिया जिसको आप जानते हो, सी और डी ऐसी देंगे कि आपने इतना सुना नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जब आप एक लिस्ट बनाओगे अपनी डेटा बुक में, एक पेज आप बनाइए रिवर्स इन न्यूज़ का पेज। ठीक है, जितनी भी मैं आपको रिवर्स करवाऊंगी आप उसको मेंशन करते जाइए। आपको रिवर्स के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, रिवर नेम, कंट्री, इफ पॉसिबल देन नो द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट आपको पता होना चाहिए, आइदर डिस्ट्रिक्ट और द स्टेट। अदर देन दैट यू हैव टू नो द ओरिजिन एंड यू हैव टू नो वेयर इट ड्रेन्स। ऑलराइट, कहाँ पर खत्म हो रही है ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आप कॉलम वाइज रेडी करिए। जहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ कि ओरिजिन और ड्रेन क्या हमें पता होने की ज़रूरत नहीं है, स्किप इट। ठीक है, क्योंकि हमेशा इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। ऐसी जो छोटी छोटी रिवर्स होती है उसमें तो बस आपको इतना पता है कि वो किस कंट्री की है, दैट मच इज इनफ। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट न्यूज, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड। यहाँ पर बोल रहे हैं कि वॉरशिप्स को सेल किया गया है अलोंग द नेवा रिवर। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, नेवा रिवर। ऑलराइट, नेवा रिवर कहाँ पर है, इट इज इन सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में है नेवा रिवर। ठीक है, अगेन बहुत डिटेल में हम नहीं देखेंगे। देखिए ये यहाँ से फ्लो होके यहाँ पे ये ड्रेन कर रही है। ठीक है, कहाँ पे ड्रेन कर रही है, बाल्टिक सी में, जिसे हम गल्फ ऑफ फिनलैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ये गल्फ है, और यहाँ पर बाल्टिक सी है। ठीक है, दिस इज द गल्फ एरिया। तो यहाँ पर ये रिवर जो है वो ड्रेन कर रही है। ऑलराइट, क्लियर। अपनी बुक में बस इतना सा लिख लीजिए, नेवा रिवर कहाँ पे है, रशिया में है, एंड ड्रेन कहाँ पर कर रही है, गल्फ ऑफ फिनलैंड में। ऑलराइट, दिस मच इज इनफ। मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, अब ये न्यूज़ तो आती रहती है कि टी इंडस्ट्री सीख कर रही है इस स्कीम में कि इतनी रेट्स हो जाए। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज करेगी, उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। आपको ये समझना है कि ये जो वर्ड मेंशन किया रोड टैप, डू यू नो व्हाट इज दिस। देखो, क्यूरियोसिटी आपके माइंड में भी होनी चाहिए। अगर कहीं पर भी कोई ऐसा वर्ड आता है जो आपको नहीं पता, आपने पहले कभी सुना नहीं है, या आपको हो सकता है कोचिंग में भी पढ़ाया नहीं गया, ठीक है, तो हमेशा ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हम अपनी लेवल पर भी फाइंड आउट करें कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप पूछिए, किसी को भी पूछ सकते हो, आप अपने मेंटोर्स को पूछ सकते हो, अपने टीचर्स को पूछ सकते हो, कहीं ना कहीं से तो सोर्स मिल ही जाता है। ठीक है, so what is this, we are discussing about rod tap, फुल फॉर्म क्या होगा, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज
एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये, रेमिशन कर रहा है। रेमिशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को उसके लेवल से कम करना, दैट इज रेमिशन। किसका रेमिशन, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में क्या अर्थ है, इसे भी हम समझेंगे इकोनॉमी की क्लास में। ठीक है, सेपरेटली वी विल अंडरस्टैंड दिस। तो जितने भी ड्यूटीज और टैक्सेस है किससे रिलेटेड, एक्सपोर्ट पे। इंपोर्ट की बात नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है, एक्सपोर्ट की। ठीक है, तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड ड्यूटीज और टैक्सेस में हम देते हैं रेमिशन अंडर दिस स्कीम। स्कीम कब से शुरू हुई थी, दैट इज इंपॉर्टेंट। इट स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 2021 एंड दिस स्कीम वाज अ रिप्लेसमेंट एक्चुअली। ठीक है, ओरिजिनली नहीं थी, सो वी कैन से इट इज नॉट एंटायरली ए न्यू स्कीम। ओके, सो एक पुरानी स्कीम थी जिसका नाम था MEIS, दैट इज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। ऑलराइट, स्कीम का नाम ही था मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। ऑलराइट, एज फॉर स्कीम। तो इसके तहत क्या होता था कि आपका जितना भी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्राइट। ठीक है, यहाँ पर फ्राइट से मेरा ये मतलब है, जो मैं आपको पॉइंट बताना चाहती हूँ, कि आपने कितना प्रोड्यूस किया उससे फर्क नहीं पड़ रहा, आपने कितना एक्सपोर्ट किया उससे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, मैंने किसी भी प्रोडक्ट की 100 क्वांटिटीज प्रोड्यूस करके रख ली अपने पास में। ठीक है, तो मुझे 100 पे रेमिशन नहीं मिलेगा। मैंने एक्सपोर्ट की उसमें से 60 क्वांटिटी, उन 60 क्वांटिटी पे मुझे थोड़ा बहुत रेमिशन मिलेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज अबाउट। सो द टी इंडस्ट्री इज आस्किंग कि जो उनको मिल रहा है रेमिशन उसको थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। अब ये स्कीम है तो इसे कोई ऑपरेट करता होगा, कौन ऑपरेट कर रहा है, सो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसके अंडर आता है, यू ऑल मस्ट नो दिस। शॉर्टली हम इसी हफ्ते इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे, इन डेप्थ करेंगे। सो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है जिसके अंडर इस स्कीम को ऑपरेट किया जाता है। ऑलराइट, सो अवर आर्टिकल्स हैव एंडेड हियर टुडे। नाउ लेट मी प्रोवाइड यू द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई हैड डिस्कस्ड यस्टरडे। वैसे तो सीधे सीधे है, आई डोंट नो व्हाई सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैड कंफ्यूजन, बट ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब इसमें देखिए कोई चर्चा की बात ही नहीं है। मैंने आपको इसका निमोनिक्स याद करवाया था, क्या था निमोनिक, किड्स प्रेफर कैंडीज ओवर फैंसी ग्रीन सैलड। ठीक है, क्लियर, दिस वॉज द निमोनिक। इससे हमें क्या पता चलेगा, द फर्स्ट वन हैज टू बी किंगडम, यही पता चल रहा है। बट आप जिस वर्ड को लेके कंफ्यूज हुए वो था ये डोमेन। यू गॉट कंफ्यूज कि ये डोमेन है, हम डोमेन को कहाँ प्लेस करें। तो यहीं पर अगर आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस भी अगर यूज करते, देन यू वुड हैव रियलाइज कि डोमेन हम किसे बोलते हैं, एक बहुत ही ब्रॉड एरिया को बोलते हैं। ठीक है, जो एक क्षेत्र होता है। आपसे पूछा जाए कि आपका कार्य क्षेत्र क्या है, व्हाट इज योर डोमेन। ठीक है, सो you have to use a bit of your knowledge also to understand this particular। अगर मैंने कोई एक चीज़ आपको नहीं भी बताई है, then you have to understand कि डोमेन एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, तो ब्रॉड एस्पेक्ट है तो वो नीचे तो आ नहीं सकता। सो द फर्स्ट वन इज डोमेन, सबसे पहले आएगा डोमेन, और यहीं से हमें आंसर मिल जाता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इस टेक्निक को भी यूज करते हैं जब वो श्योर नहीं होते कि आंसर क्या होगा, देन व्हाट दे ट्राई टू डू, कि 3 बार किंगडम आया है, एक ही बार डोमेन था, 3 बार किंगडम था, सो डेफिनेटली किंगडम इज मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि 3 ऑप्शंस में दिया है। ठीक है,
फिर वो आगे बढ़ेगी कि 3 में से 5 ऑप्शन से वो सोचेगी 2 में डोमेन है, 2 में क्लास है। तो अब यहाँ पर वो सोचेगी किसी एक को तो सिलेक्ट करना है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड का जो प्रयोग है ना, उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो मेथड भी फेल हो जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने ये आपको बताया भी था कि हाउ मेनी ऑफ द अबोव बिलोंग टू पी फैमिली। तो देखिए पी फैमिली से क्या मतलब है कि जो ऐसे पॉड्स में होते हो, ठीक है, इस तरीके के जितने भी फल हैं वो। तो क्या क्या होते हैं पॉड्स में? सोयाबीन होता है, बिल्कुल होता है। हॉर्स ग्राम बिल्कुल होता है। ग्राउंड नट बिल्कुल होता है, राइट। तीनों चीजें हैं। ग्राउंड नट हम किसे कहते हैं? मूंगफली को। मूंगफली डायरेक्टली पैक होके मिलती है, बट उससे पहले किस स्थिति में होती है? आपको उसे छीलना होता है, राइट। यू रिमूव द लेयर, पॉड्स को आप रिमूव करते हो, अंदर से ग्राउंड नट निकालते हो। ऑलराइट, सो द आंसर इज सभी 3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू। मैंने बताया था जो हायर कर रहा है वो ही हटाएगा। जो हायर कर रहा है उसी को आप रेसिग्नेशन दोगे। जो हायर कर रहा है आपको उसी को आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर सभी के आंसर क्या है? प्रेसिडेंट। तो रिपोर्ट किसको सबमिट करेगी? प्रेसिडेंट को। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि पार्लियामेंट हो सकता है, प्रेसिडेंट को सबमिट की जाएगी, प्रेसिडेंट उसे पार्लियामेंट में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द मेंबर्स एंड द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट, ठीक है। अब इनमें से क्या हो सकता है? तो ये तो मैंने हाथों हाथ वहीं पे समझाया था आपको। इफ दे आर डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, अगर वो दिवालिया हो जाते हैं तो रिमूव कर सकते हैं। मिसबिहेवियर है तो भी। मिसबिहेवियर क्या है? मिसबिहेवियर यानी कि अगर आपने साबित किया कि हाँ उनका जो आचार है वो सही नहीं था, तभी ये चीज संभव है। देन इफ डिक्लेयर्ड अनफिट टू वर्क, अनफिट टू वर्क में क्या है? या तो बॉडी या उनका माइंड अब केपेबल नहीं है प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए, उतना एफिशिएंट नहीं है, तो भी उन्हें रिमूव किया जा सकता है। सो बिकॉज दिस ऑल 3 आर राइट, द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ऑलराइट, आई होप ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। मूविंग ऑन, ऑलराइट, दिस इज अ वेबिनार दैट आई विल बी कंडक्टिंग नेक्स्ट संडे, सो इट विल बी कंडक्टेड ऑन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर मैं आपको बता भी देती हूँ कि ये इंटरेक्टिव होने वाला है। आई एम आस्किंग फॉर योर क्वेश्चंस एज वेल, ओके। आपके जितने भी डाउट्स हैं, अगर आप पहले ही मुझे वो भेज देते हैं गूगल फॉर्म्स के थ्रू, मैंने एक लिंक भी आपको सबमिट किया है, आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को आप फिल करिए। जो भी आपको नोट मेकिंग से रिलेटेड अगर डाउट है, जो भी आपको नोट मेकिंग से रिलेटेड डाउट है, बिकॉज आई एम गोइंग टू कवर व्हाट ऑल थिंग्स, फर्स्टली हाउ टू मेक नोट्स, ठीक है। बहुत बेसिक से, अगर आप पहली बार नोट बना रहे हो, आप एग्जाम दे चुके हो, फिर भी आपको अगर लगता है कि मेरी नोट्स जो है, मेरा कंटेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, देन यू कैन ज्वाइन दिस सेशन। वी विल सी हाउ टू कवर एनसीईआरटीज। अब हर कोई एनसीईआरटी पढ़ लेता है क्योंकि उन्हें बोला गया है कि एनसीईआरटी पढ़ ली तो आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, बट वो सोचते हैं हमने तो पढ़ी थी फिर भी एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हुई। सो वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू रीड दिस एनसीईआरटीज। वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें से हम खुद के लिए कंटेंट कैसे डेवलप करें, ठीक है। सी, हमेशा हम जो है कोचिंग इंडस्ट्रीज पे डिपेंड नहीं हो सकते, टीचर्स पे डिपेंड नहीं हो सकते। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगी कि आप सिर्फ मेरे कंटेंट पे भी डिपेंडेंट मत रहिए। एग्ज़ाम आपको क्लियर करनी है, सो मेक श्योर कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो थरो होनी चाहिए। सो आई विल बी कवरिंग ऑल दिस टॉपिक्स दिस संडे 28th of July at 4 p.m. If you are interested, if you want to learn all these things, then you can fill the form and join the session. All right. So we will, oh, by the way, this is free of cost. There are no charges included for this. Okay. So we end our session here today. If you liked the video, don't forget to hit the like button, subscribe the channel. You can download the PDF from the Siddharth EdTech app. All right. Thank you.